ये असलम पेचू भाई हैं। इन्होंने बहुत सा पैसा कमा लिया। अब ये पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं और शादी भी। ये हैं राजू और पप्पू। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुस्ती का रिकॉर्ड दर्ज होता तो इन दोनों के नाम से होता। एक तो तुम गरीब लोग कभी नहीं सुधर सकते। मेरे इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए तुम लोगों ने। अबे ये कौन है सियाराई मखलूक? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भाई जलील आर्मस्ट्रॉन्ग। अबे तू कौन है कच्ची वादी के डैंगी? ओए अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? तो क्या कहा? अंधा? ओ मैंने दुबई की चमक दमक देखी हुई है। तुम जैसे अंगूठे तो मुझे नजर ही नहीं आते। अबे कौन सा रंगीन तोता आ गया मोहल्ले में? ओए ये नीला तोता नहीं है, ये नीला थोथा है। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं दुबई वाला असलम भाई हूँ। तुम लौंडे क्या जानो ये असलम भाई क्या चीज़ है? जाकर अपने बुजुर्गों से पूछना, वो बताएंगे। असलम भाई उर्फ पेचू पूरे मोहल्ले की वायरिंग इन हाथों से की है। इसीलिए तो तेरी तरह ये मोहल्ले की सारी वायरिंग जली हुई है। ओए पेचू, तू दुबई गया था? अबे ओ भोंचू, मेरा नाम असलम भाई है। अबे पेचू तू मुझे ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे साथ कंचे खेलता रहा हो। जरा तमीज से रहना। अबे मैं दुबई गया था, वहाँ मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं ना, अब तो गिनते गिनते मेरी उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं। मैंने सोचा अब पाकिस्तान जाके शादी कर लूं, बस अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारूं। और शादी के लिए कोई ऐसी दुल्हन ढूंढ तारों वाली जो तेरे साथ चमके भी, जले भी और जचे भी। अबे कम अकलो, मेरे पास पैसा है पैसा। अब मैं पाकिस्तान में बिजनेस करूंगा। अबे जो तेरे हालात चल रहे हैं ना, किसी चौक में जाके खड़ा हो जा, बहुत बिजनेस चलेगा। बस सिर्फ यही करना है। याल्ला बहुत पैसे मिलेंगे तुझे। अबे ये तो 5 रुपए वाली मास्टा कुल्फी लग रहा है। अबे तू बाहर से बंदा कम और बच्चों की बंटी से निकलने वाला रंग बिरंगा बंदर ज्यादा लगता है। अबे बस। अबे किसका चोरी करके ले आया? बहुत बोलते हो। अब पूरे मोहल्ले में मेरी शान और धूम होगी। बड़े बड़े कारोबारी लोग मुझे मिलने आएंगे। फिर देखना असलम पेचू की वाह कैसे हो। फिर तुम्हें असलम भाई की दौलत का अंदाजा होगा। अबे लगता है दुबई की गर्मी ने इसका दिमाग पिघला दिया। मुझे सख्त नींद आ रही है, चल चले। अरे पेचू क्या हाल है तुम्हारा? ये हैं लाला जी। इंतहाई सादा और शरीफ इंसान है। मोहल्ले में इनकी बात कोई नहीं टालता। अरे लाला जी, अरे लाला जी कैसे हैं आप? अंत माफिया नहन नकुमानी तुनमिन अंत पाकिस्तान नहन दुबई। अरे ये पहली बात तो मुझे समझ आ गई, बहुत बेहतरीन। लेकिन ये तुम्हारी दूसरी बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आई। अरे लाला जी असल में मैं आज ही दुबई से पहुंचा हूँ। अच्छा अब मैं समझ गया, यानी अभी तक तुम्हारे दिलो दिमाग पे अरबी हावी हुई हुई है। चले चले भाई, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। अरे नहीं लाला जी, असल में मुझे चाय से एलर्जी है क्योंकि मेरा रंग खराब हो जाता है। आप किसी दिन मेरी तरफ चक्कर लगाइए ना, मैं आपको स्नो कॉफी पिलाऊंगा। स्नो कॉफी? बर्फ वाली? अल्लाह ही जाने भाई। ये हैं रशीदा बेगम। इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला है शादी। कहाँ जा रही हो तुम? वो मामा मैं इन ड्राइव का वेट कर रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है। ये है परी,
सिर्फ शक्ल से नहीं, ये दिल की भी परी है। ये हैं सुल्तान उर्फ ताना। इन्होंने सारी जिंदगी मुर्गे लड़ाने और पालने में गुजार दी। अब अपने बेटे को मशवरे देते हैं कि जिंदगी अच्छे से गुजारनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। शहनशाहों के शहनशाह, खराटों के बादशाह, क्या कहने राजू पुत्र, क्या कहने। अरे वो नींद के नवाब, उठेगा भी या खराटों से ही दुनिया फतह करेगा? और राजू, और सोने का वर्ल्ड कप तू नहीं जीतना है और कोई जागने का भी इरादा है या क़यामत तक तुम तेरी खराटे मारते रहोगे? अरे तुमने तो वो मुहावरा भी गलत कर दिया है, जागने वाले का नसीब। अरे तेरी नींद तो तेरा नसीब ही खा गई है। अरे राजू, अरे उठ भी जा मेरे बाप। उठ। और मेरे राजू बेटा, अब किसी की बात तो सुन लिया करो। अच्छा भी अरे इनसे तो आपको मिलवाया ही नहीं। ये वो अजीम हस्ती हैं जो इन दो सुस्त और निकम्मी शख्सियात को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन इनको बर्दाश्त करना भी आसान काम नहीं है। सुल्तान उर्फ ताना, तेरा अब्बा। हाय राजू बेटा, इतनी राजू महाराजों ने नींद पूरी नहीं की जितने मेरे लाडले तूने नींदें पूरी कर ली। अरे मैंने तो कहा था बाप तो निकम्मा, कहीं बेटा अच्छा निकल आएगा। ये बाप से भी बड़ा बाप बन गया। अब तो मस्त मारो, देखो घर में झाड़ू दे सकती हूँ ना, कहाँ बर्तन धोने वाले पड़े। ये स्यापा चाय का मेरे लिए फिर बन गया। अब शाम को इनके लिए आटा गूंदना, रोटी पकानी। अल्लाह मैं कल जाऊँ। खराब अब्बा, ये मैंने क्या किया है? मामा तेरी बात मान ले। और ये टाइम है तुम्हारा सोने का है? अब्बा टाइम बता दो फिर। अरे टाइम क्या बता दूं, और हमारा गर्दी करता रहता है, फिरता रहता है। उधर तेरी जो माँ है वो फिर सारा गुस्सा मेरे के ऊपर निकालती है। राजू, और यार तुझे कितनी बार कहा है इंसान बन, और तेरी वजह से मैं भी बेइज्जत हो रहा हूँ। अब्बा कौन सा पहली दफा हो रहा है? शोबश, और यार बात को समझने की कोशिश किया कर। अब्बा, अब्बा चाय बन गई है। हाय मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, चाय भी तैयार है, तेरे सोने के लिए बिस्तर भी तैयार है। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो वो मुझे बता दे। मेरे प्यारे राज दुलारे, निकम्मा कहेगा मियाँ खराटे खान। हाँ बेगम, ये बात तुमने बिल्कुल सही की है। इसको नींद का वजीर आजम होना चाहिए। क्यों? ए सुल्तान, काना बाना, तू अपनी सरदारत संभाल। निकम्मे बेकार, उसको बेकार कर दिया अपनी तरह है। अरे बेगम, मेरा क्या कसूर है? तुमने तो इसको लड्डू खिला खिला के बिस्तर का कीड़ा बना दिया है। और मेरी एक बात सुनो, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर बच्चा अच्छा काम करे तो माँ पर गया है, अगर बच्चा बिगड़ जाए तो बाप का कसूर है। वाह रे वाह, क्या बात है बेगम। हाँ, बना भी तेरे पे जाएगा ना। तू है ना उसका गुरु, जो तूने सिखाया वो इसने सीखा। निकम्मे, मैं तो बस दिन रात काम करती हूँ। इधर काम किया, आटा गूंदा, रोटी पकाई, तुम लोगों के लिए सोने के लिए बिस्तरे लगाए, और क्या करती है? तो शुक्र है मेरे अब्बा का जिन्होंने मेरे सर के ऊपर छत दे दी। आए अगर छत ना होती तो मैं कहाँ जाती, कहाँ रहती, बल्कि कहीं भी ना रहती। और दूसरा शुक्र है नीचे किराएदारों से किराया आता तो इन लोगों का खामोश इंतजाम पूरा करती हूँ। हाय अब्बा, अम्मा मैं तेरी बात मान लेती। हाय सुल्तान, ताना ताना तेरा सत्यानाश, पता नहीं कहाँ मिलता है तेरा ताना बाना। अरे राजू, करा दी ना मेरी बेइज्जती। तेरे चक्कर में मेरा नाम भी डूब गया। अब्बा तू हर बात मेरी गर्दन पे ही डाल देता है।
अम्मा को किसने भड़काया है? ए बात सुन, कोई भड़काए ना भड़काए, तुम दोनों बाप बेटे नकम्मे सुस्ती के मारे हुए हो। हाँ अरे बेगम ज्यादा बातें मत करो, मेरी भी कोई इज्जत है। क्या पिद्दी का शोर बस। यार हमारी किस्मत भी इस लिफाफे की तरह है। यार इस लिफाफे की किस्मत हमसे अच्छी है, इसका कम से कम पटाखा तो बच जाता है। मेरी तो अपनी जिंदगी के पटाखे लगे हुए हैं, ऊपर से यार ये घर वाले इन्होंने तंग किया हुआ है। कभी कहते हैं ये करो वो करो, मैं इनसे तंग आ गया हूँ। देखी तू एक दिन पप्पू, जिस दिन मेरा जैक लग गया ना, ये पूरा मोहल्ला मेरे से पैसे मांगेगा, कोई कर्जा मांगेगा। देखना एक दिन मोहल्ले का मलिक रियाज बन के दिखाऊंगा। अबे ओ वर्ल्ड बैंक, वापिस आ जा, अभी तो यही है। अबे तूने भी तो घर को होटल बना के रखा हुआ है, जाओ खाओ सो जाओ। कर ले तंज, कर ले। खुद तो जैसे तू बड़ा वजीर मेहनत लगा हुआ है ना, तुझे तो तेरा अब्बा भी देख के कहता होगा ये क्या मैंने सुस्ती की मशीन पैदा कर ली है। हाँ यार बात तो तेरी ठीक है, तेरे घर वालों ने भी ठीक कहा है। कब तक हम यूं बेइज्जती वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे यार। बात तो सच है यार, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज हम ये सोचते हैं कि कल क्या करना है, आज के लिए यही काफी है। अब सोच से नहीं, अमल से काम चलेगा, वरना तेरी अम्मा का चमचा चलेगा और मेरी अम्मा का डंडा चलेगा। राजू यार ये जिंदगी तो बेकार होगी, हर तरफ निकम्मे नकम्मे की आवाजें सुन के ना दिमाग खराब हो जाता मेरा। हाँ यार मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्यों ना कोई कारोबार कर ले। क्या कारोबार? अबे कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं। और तो और हम तो ये भी नहीं कर सकते कि ये चिप्स का पैकेट ही खरीद सके, और तू चला कारोबार करने। अबे कारोबार के लिए पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। अबे दिमाग की जरूरत तो होती है, वो भी तेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं होगा दिमाग, मेरे पास तो है। अबे जिस तरह का तेरा दिमाग है ना, अबे ऑनलाइन भी बेचेगा ना, वहाँ भी कोई नहीं खरीदेगा। अबे यार तू इस बात को छोड़, बस तुझे जो मैं कह रहा हूँ ना उस बात को मान और मेरी हाँ में हाँ मिलाता जा। अबे वो हाँ में हाँ मिलाते हुए मेरी अब्बा की दुकान मत बिकवा दीजिए। अबे उसका कोई 10,000 भी नहीं देगा। चल उठ चले। मेरी बात तो सुन। या अल्लाह अब्बा की दुकान बिकवाई। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सुन रही हूँ मैं। भाई देखो ना, मैं रिश्ता उस वक्त करूंगी जब तक मैं लड़के को खुद देख ना लूं। अच्छा बस अब हद होगी, अब तो बिल्कुल ये मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मामा क्या तुम लोग हर वक्त लड़ते रहते हो? अच्छा अब मैं तुम तीनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बेगम, एक मेरा बेटा और दूसरा मैं, तीसरा कौन है? भाई ये तीसरा कौन है? तीसरा तेरा प्रीतम प्यारा जो दड़बे में बैठा हुआ है, बेवकत की अजानें देता है। बात सुनो मेरे प्रीतम की बात नहीं करना, नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अच्छा हाँ। मैं तेरा भाई करके बताऊं। इसको परा करो, चल जाएगी। चल जाएगी, ये भी तेरी तरह से कमी बेकार नहीं चलती। और खुदा की बंदी, और कभी तो दो मीठे बोल लिया करो, हर वक्त लड़ती रहती हो। मैं ऐसा मत को, क्या कह रही हो? बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब तुम दोनों के साथ नहीं रहूं। अच्छा मेरा मत सोचो, लेकिन अब्बा का तो सोचो, वो कैसे रहेंगे? मेरा इरादा किसी के लिए नहीं बदलेगा। अम्मा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अम्मा एक बारी फिर सोच ले। तू अब मेरे पाँव भी पकड़ेगा ना तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैंने एक दफा जो कमिटमेंट कर दी ना तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। अरे वाह मेरी एक्टर अम्मा, तुझे तो किसी फिल्म की हीरोइन होना चाहिए था। इस बेकदरे मुए को बता, किसी हीरोइन के हीरो, मैंने जो तुझे कहा ना बस उतना ही कर।
अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस उम्र में कहाँ जाओगी यार अम्मा? तुम किसी से अल्लाह के नाम पे भीख मांगोगी, वो तुम्हारी सेहत देख के तुम्हें एक्सरसाइज का मशवरा दे देगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही, ए मेरे चंदा, मैं तुम तीनों की बात कर रही हूँ। चल जल्दी कर अपना अब्बा डब्बा और इसका शुतर मर ऊपर से उतार और निकले की बात करो। मैं डब्बा नहीं, इसका अब्बा हूँ, अब्बा। बहुत हो गई। अम्मा क्या कह रही हो? मैं तो बाहर निकल के कुछ ना कुछ कर लूंगा, मेरे अब्बा का क्या होगा? इनको तो किसी ने पूछना भी नहीं है अम्मा। ओ अम्मा, इस उम्र में माँ बाप को घर छोड़ के बेटा खुद याशियां करता फिरे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तू कैसा बेटा है, और अपने साथ मेरा भी काम खराब कर रहा है और बातें ऐसी कर रहा है जैसे मेरा वकील बना हुआ है। अम्मा अब्बा, मैं एक बात बता दूं तुम्हें, मुझे तुम लोग घर से निकाल दोगे तो मैं तुम लोगों को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए अम्मा, अगर तुमने अब्बा को निकालना है घर से तो निकाल दो, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं चला।